कैसा ये इश्क है एपिसोड 15। मीनाक्षी के पापा, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हमारी तो सारी दुनिया वही है। उसे इस हालत में देख मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। अनीता जी पति के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, चिंता मत करो भगवान इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। वो हम सबकी दुआएं जरूर सुनेगा। फिर देखो केशव पिछले 15 घंटे से ईश्वर से हमारी बेटी के लिए दुआ मांग रहा है और अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा है। ईश्वर किसी की तो सुनेगा, सुरेंद्र जी बोले। इस बीच कैलाश जी सबके लिए चाय लेकर आए। हालांकि किसी का मन नहीं था, फिर भी कैलाश जी ने सबको पिला दी। कैलाश जी आप और भाभी जी घर हो आइए, वहाँ काशवी भी रात से अकेली होगी। सुरेंद्र जी बोले, नहीं भाई साहब, काशवी के पास उसकी चाची है। जब तक मीनाक्षी बेटा को होश नहीं आता हम यहाँ से कैसे हिल सकते हैं? बच्चों ने जो फैसला किया हो, किंतु हमने उसे बेटी माना है और वो हमेशा हमारी बेटी रहेगी। कैलाश जी की जगह सरला जी बोली, ईश्वर की लीला देखिए। कहा एक दिन पहले अदालत में दोनों पक्ष आमने सामने थे और अब एक हुए बैठे हैं। कल तक केशव तलाक लेना चाहता था और आज ईश्वर को अपने प्यार की दुहाई दे रहा है। भगवान अब तो मीनू को होश में ले आओ। मैं जानता हूँ सब मेरी गलती है। मैं आपसे वादा करता हूँ उसके पूरी तरह ठीक होते ही उससे हमेशा को दूर चला जाऊंगा, जिससे मेरा मनहूस साया भी उस पर न पड़े। बेचारी को मेरे साथ रहकर हमेशा दुख मिले हैं। अब आप उसे इतनी बड़ी सजा ना दो और उसके माता पिता को उनकी बच्ची लौटा दो। केशव ने रोते हुए कहा, 20 घंटे बीत गए, अब हमारे पास केवल 4 घंटे बाकी हैं। हे ईश्वर कोई चमत्कार करो। अनीता जी हाथ जोड़ बोली, अब तो मेरा भी दिल डूबने लगा है। मीनाक्षी की माँ हमारी बच्ची होश में तो आ जाएगी। सुरेंद्र जी रोते हुए बोले, इतने घंटों से मेरी हिम्मत बधा रहे थे और अब खुद टूट रहे हो। सब ठीक होगा, आप चिंता न कीजिए। हमने आज तक कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ आज हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। अनीता जी पति को संभालती बोली। इधर कैलाश जी और सरला जी भी बस ईश्वर से दुआ ही कर रहे थे। अचानक नर्स आईसीयू से निकले और भागती हुई डॉक्टर के केबिन की तरफ गई। किसी को ना तो कुछ समझ आया, ना कुछ पूछने का अवसर मिला। बस सबके सब अपनी जगह से खड़े हो गए। इतने में डॉक्टर नर्स के साथ आए और सीधे आईसीयू में घुस गए। सबके दिलों की धड़कन बढ़ी हुई थी। क्या होने वाला है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इस हलचल में स्थिर खड़ा था तो बस केशव, सबसे बेखबर। वो बस अपनी मीनू की सलामती की दुआ कर रहा था। उसने न चाय पी न किसी से बात की। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के बाहर आने पर अनीता जी ने पूछा, वो अब खतरे से बाहर है। उन्हें 2 मिनट को होश आया था। उम्मीद है अगले 2 घंटे में उन्हें पूरी तरह होश आ जाएगा, पर अभी उन्हें 2 दिन आईसीयू में रहना होगा। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले और आगे बढ़ गए। हे ईश्वर तेरा शुक्र है। सबने राहत की सांस ली, पर केशव अभी भी अपनी जगह से हिला नहीं। शायद उसने डॉक्टर की बात सुनी ही नहीं। केशव बेटा, तुम्हारी दुआ ईश्वर तक पहुंच गई। मीनाक्षी को होश आ गया। अब आओ बैठ जाओ। कितने घंटों से खड़े हो? सुरेंद्र जी केशव के पास जा उसकी कमर पर हाथ रख बोले, पापा जी। केशव एकदम से सुरेंद्र जी के गले लग गया। सुरेंद्र जी इसके लिए तैयार नहीं थे, न उन्हें अपेक्षा थी कि इसकी, किंतु केशव की मानसिक स्थिति समझते हुए उन्होंने उसे अपने अंक में भर लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगे। सुरेंद्र जी के कंधे से लगा केशव बहुत देर तक रोता रहा। सुरेंद्र जी ने भी उसे रोने दिया। जब रोकर उसका मन हल्का हो गया तो सुरेंद्र जी उसे बैठाने को लेकर जाने लगे, पर यह कैसा? केशव अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ये शायद लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से था। सुरेंद्र जी ने डॉक्टर को बुलाया और केशव को चेकअप के लिए भेजा। सुरेंद्र जी एक महान लोग देखे हैं दुनिया में, पर अब सा कोई नहीं देखा जिनकी बेटी मौत के मुंह में हो, फिर भी तनिक गुस्सा नहीं, कोई रोष नहीं, बल्कि जिसके कारण ये सब हुआ उससे भी एक शब्द गुस्से में नहीं बोला आपने, अपितु उसे गले लगा, उसे दिलासा दे रहे हैं। सच में आप महान हैं।
सिर्फ पैसे से ही नहीं, दिल से बड़े हैं आप कैलाश जी, सुरेंद्र जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले। अरे कैलाश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? माना हमारे बच्चों ने अलग होने का फैसला किया, माना इसमें गलती केशव की थी, तो एक बेटी का बाप होने के नाते मुझे बहुत गुस्सा आना चाहिए। आया भी था गुस्सा, पर मेरे गुस्से से क्या लाभ? क्या दोनों फिर से एक हो जाते? नहीं ना। वैसे भी अगर मैं एक पुरुष की हैसियत से देखूं तो केशव एक हद तक सही भी लगता है। शायद ये उसका ईगो नहीं, आत्मसम्मान हो, कारण जो भी हो, पर होता वही है जो ईश्वर की इच्छा हो। इसलिए मैंने सब ईश्वर की रजामंदी समझ स्वीकार किया। रही मीनाक्षी की इस हालत की बात, तो जितना दर्द मुझे है उतना ही दर्द मैंने केशव की आंखों में देखा है, उसे तड़पते देखा है, उसकी आंखों में सच्चाई देखी है, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। सुरेंद्र जी बोले, इतनी गहरी सोच भी कोई बड़े दिल का इंसान ही रख सकता है। सुरेंद्र जी कैलाश जी बोले, बस बस अब आप मुझे महान बनाने पर मत तुलिए। भाभी जी को लेकर घर जाइए, कल से भूखे हैं आप लोग। सुरेंद्र जी बोले, सुरेंद्र जी भूखे तो आप भी हैं, आप ऐसा कीजिए, भाभी जी और माधव बेटा को लेकर घर जाइए, नहा धोकर आराम करके आ जाइए, तब तक मैं हूँ यहाँ। कैलाश जी बोले, कैलाश जी हम भी चले जाएंगे, अभी डॉक्टर से मिलेंगे। आप जाइए, अभी देखिए भाभी जी कितनी थकी लग रही है। सुरेंद्र जी ने समझाया, पर मीनाक्षी बिटिया उसकी चिंता मत कीजिए, यहाँ हम हैं, मैं अनीता को भी कुछ देर आराम करने भेज दूंगा, आप लोग आ जाइएगा दोबारा, पर अभी चाहिए। रही केशव की बात, वो ठीक है, उसे भी घर भेजने की कोशिश करूंगा मैं। सुरेंद्र जी बोले। थोड़ा ना नुक्कर के बाद वो लोग चले गए। इधर सुरेंद्र जी ने माधव से भी माँ को घर ले जाने को कहा, किंतु माधव ने जिद करके अपने माता पिता को घर भेज दिया और खुद रुक गया। सुरेंद्र जी ने केशव से भी घर जाने को बोला, पर उसने इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद केशव को अच्छा लगा तो वो बाहर आकर बैठ गया, किंतु माधव ने उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया, बल्कि केशव को देखते ही माधव के चेहरे पर गुस्सा आ गया। नर्स 2 घंटे हो गए, किंतु अभी तक मीनू को होश नहीं आया। एक बार कम से कम मुझे उससे मिलने तो दो। नर्स को देख केशव बोला, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप निश्चित रहिए, और जब डॉक्टर कहेंगे तभी आप मिल सकते हैं उनसे। नर्स बोली और चली गई। पहले किसी को इतना दर्द हो, फिर उसके लिए शोर मचाओ। माधव गुस्से में बोला, जानता हूँ माधव, सब गलती मेरी है, किंतु मेरी गलती की सजा मैं तुम्हारी बहन को नहीं पाने दूंगा। बस एक बार वो सही हो जाए, उससे बहुत दूर चला जाऊंगा मैं। केशव दर्द भरी आवाज में बोला, यही सही होगा, क्योंकि तुम्हारे कारण दीदी पहले ही बहुत रोई है, मम्मी पापा बहुत परेशान हुए हैं, अब दोबारा ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए माधव बोला, ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जिस दिन तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसी दिन मैं बिन बताए तुम लोगों से दूर चला जाऊंगा। मेरा साया भी मीनू पर नहीं पड़े इतनी दूर। आंखों में आंसू लिए केशव बोला, ये इश्क भी जाने कैसा होता है, पास रहते महबूब की कदर नहीं और दूर जाते ही दिल तड़पता है। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र जी और अनीता जी वापस आ गए। वो साथ में केशव और माधव के लिए खाना भी लाए, जिसे केशव ने खाने से इनकार कर दिया। बेटा किसी के लिए पश्चाताप और दुआ करने के लिए शरीर में ताकत भी जरूरी है। सुरेंद्र जी ने समझाया, बस एक बार मीनू को होश आ जाए, फिर मैं खा लूंगा, आप परेशान मत होइए प्लीज। केशव हाथ जोड़ बोला। उसके बाद सुरेंद्र जी ने उसे मजबूर नहीं किया, माधव को उन्होंने घर भेज दिया। डॉक्टर, क्या कोई दिक्कत है जो मीनाक्षी को होश नहीं आ रहा? जबकि आपने कहा था 2 घंटे में आ जाएगा, पर अब तो 5 घंटे हो गए। सुरेंद्र जी ने डॉक्टर से जाकर पूछा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा सुरेंद्र जी, सब कुछ ठीक है, उसे होश भी आ जाना चाहिए था, पर लगता है उन्हें किसी बात का सदमा लगा है और उसकी जीने की इच्छा भी खत्म सी हो गई है। डॉक्टर चिंतित ही हो बोले, नहीं डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, कहीं से भी डॉक्टर बुलाइए, पर मीनाक्षी को जल्द से जल्द होश में लाइए। सुरेंद्र जी बोले। अनीता जी डॉक्टर की बात सुन फिर से रोक दी। केशव भी फिर से डर गया। अनीता जी को रोता देख उसे बहुत दुख हो रहा था।
एक माँ को इतना बड़ा दर्द दिया है, उसमें वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। अचानक वो अपनी जगह से उठकर अनीता जी के कदमों में बैठ गया। सुरेंद्र जी और अनीता जी हैरान रह गए उसे इस तरह बैठते देख। माँ, आप रोइए मत, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। उसे खुद में जीने की इच्छा जगानी ही होगी। मुझ जैसे नकारा इंसान के लिए वो आप लोगों को दर्द नहीं दे सकती। उसे ठीक होना ही होगा। अनीता जी ने दोनों हाथ पकड़ केशव रोते हुए बोला। अनीता जी को कुछ समझ नहीं आया, बस उन्होंने नम आंखों से केशव के सिर पर हाथ फेर दिया। तब केशव उनकी गोद में सिर रख फुट फुट कर रो दिया। अनीता जी, जो कुछ समय पहले तक उससे गुस्सा था, उसके इस तरह बिखरने पर खुद को रोक न सकी और उसे प्यार से चुप कराने लगी। दोस्तों, अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है। बस आप मीनाक्षी के लिए दुआ कीजिए, वो जल्दी होश में आ जाए, वरना बहुत से लोग बिखर जाएंगे। इसका अगला भाग देखने के लिए इंतजार कीजिए।